प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग जो है काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि मैं संडे के दिन से जो है छोटा छोटा क्लिप्स निकाला है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बिज़ी थी बच्चों के पीछे। और आयान भी जो है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, उसको सिर्फ मैं चाहिए थी, बाकी वो नीचे रुक रहा ही नहीं था, तो इसलिए शूट मैंने कम किया। तो ये संडे का इवनिंग का क्लिप है। मुझे लगता है 6 साढ़े 6 बजता होगा। तो हम बच्चों लोग को लेके आ गए गार्डन, घर के पास ही है ये गार्डन। तो ये देखिए अनाया तो बहुत खुश हो गई। उसको गार्डन में खेलने से ज़्यादा उसको फ्रेंड्स पकड़ना बहुत अच्छा लगता है उसको, क्योंकि वो अभी अकेली रहती है, कोई फ्रेंड्स नहीं है उसका ज़्यादा खेलने के लिए। तो इसके लिए ना वो किसी ना किसी को ढूंढते रहती है खेलने के लिए। और ये देखिए अयान उसके डैडी के साथ ऐसा फ़र्स्ट टाइम चल रहा है हाथ पकड़ के, नहीं तो वो ऐसे ही चलता है, बट हाथ पकड़ के फ़र्स्ट टाइम चल रहा है। कितना अच्छा लग रहा था मुझे कैप्चर करने के टाइम ही, कितना क्यूट लग रहा था। अचानक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी ऐसा लग रहा था छोटा सा था, चलने ही नहीं आता था उसको, चलना सीख रहा था, बार बार गिर रहा था। और देखिए कितना अच्छे से कितना चल रहा है, ऐसा लगता है बड़ा लड़का हो गया, अभी बिग बॉय हो गया। और कितना क्यूट भी लग रहा है वो ड्रेस में वो। और उसका जो जो हाथ में जो खिलौना पकड़ा है वो नीचे गिर जाता है, तो नीचे जब गिर जाता है उसको, तो वो देखिए वो नीचे गिर गया, तो उसको वो निकालना है, उठाना है। तो नीचे सीधा बैठ जाता है, नीचे बैठ के जब तक वो उठाएगा नहीं तब तक वो उसको खड़ा होएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो ही हम उसके साथ चल सकते हैं, उसका विश रहेगा तो ही हम उसको कुछ भी करा सकते हैं। अपने मर्ज़ी से उसको हम चला भी नहीं सकते, उसको हम खड़ा भी नहीं कर सकते, वो सीधा बैठ जाएगा, उसको अपन फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज़ के लिए। तो एक छोटा बच्चे को भी, मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा सीखने वाली बात है, एक छोटा बच्चे को भी अपन फोर्सफुली कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि वो बच्चे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता है। हमको लगता है कि कुछ बात हमारा समझ नहीं सकता, इसके लिए हम उसके साथ फोर्स नहीं करते, कोई भी चीज़ ना फोर्स नहीं करते। बट एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको हर चीज़ में जो है हम फोर्सफुली सब करवाते हैं, हमको जो पसंद है। मुझे ये चीज़ हमेशा ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से अपन अपने बच्चे को पालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन को जो पसंद है, अपन को जो पहनना पसंद है, अपन को जो खाना पसंद है, अपन को जो भी करना पसंद है, हम चाहते हैं कि बच्चे लोग भी वो करें। बट ये चीज़ जो है मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गलत है, क्योंकि उनका चॉइस भी होना चाहिए। हाँ, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है एज ए पेरेंट्स उनको बोलना। बट जब उनका चॉइस का बात आता है तो हर चीज़ उनका चॉइस के हिसाब से होना चाहिए। कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि पढ़ाई हो गया या ऐसा कुछ हो गया, बाकी हम उन पे जो है बचपन से उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनका चॉइस का करना है। हमारे चॉइस अगर हर चीज़ थोपेंगे और सोचेंगे कि हर चीज़ वो हमसे पूछ के करे तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली अलग इंसान है। सिर्फ वो हमारे बच्चे हैं इसके मतलब ये नहीं कि वो हमारे हिसाब से चलेंगे, पर वो एक अलग इंडिविजुअल है, तो उनका भी एक अलग चॉइस होता है, उसको अपन को रेस्पेक्ट करना है। ये स्पेशली इंडियन फैमिली में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से, उनके हिसाब से वो चाहते हैं कि वो रहे, जो कि बहुत गलत है। और ये देखिए ये अभी से ही इतना ज़िद्दी है, उसको वो रिमोट चाहिए। वो रिमोट जब तक नहीं देगा तो कितना ज़ोर का रोता है। उसकी बहन उसको जैसे ही नज़दीक जाएगी वो रिमोट फेंक के रोने लगता है, उसको ऐसा लगता है आ गई रिमोट लेने के लिए। कितना क्यूट लग रहा था ये वीडियो। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शॉर्ट में। मेरी बेटी को मैंने 3 साल में कान टोचा था, तो कान का उसको कभी पहनना पसंद ही नहीं था। और जैसे ही मैंने टोचा वैसे ही उस दिन से वो मुझे बोलती थी कि मुझे कान का पसंद नहीं, मुझे निकालो मुझे निकालो। बट फिर भी मैंने उसको कंपलसरी उसको पहनने लगाया। तो एक दिन क्या हो गया, उसको जो है पीछे कान से खून आने लगा, तो हमने कान का निकाल दिया उसका। तो वो बहुत खुश थी वो निकालने के बाद में। और ये देखिए इसने क्या करके रखा है मेरा पैर में, इसको क्रिएटिविटी कहती है। तो चलिए वापस आ जाते हैं मेरे कंटिन्यूशन में। तो बहुत खुश थी, तो मैं क्या करती थी, रोज़ रात को मैं उसको कान का पहनाने का ट्राई करती थी। कैसे भी हो एटलीस्ट वो सोने के टाइम उसको मैं कान का पहना दूँ, तो थोड़े दिन में जो है उसका जो ये कान जो है ठीक हो जाएगा। अगर मैं कान का अभी नहीं पहनाऊँ तो कान का बूझ जाएगा, फिर वो कभी कान का ही नहीं पहन सकती, ऐसा करके। तो
मैंने उसको पिलाने को ट्राई किया, फिर से वो जो है सोने का टाइम उठ गई, बहुत रोने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन उठ के वो मुझे पूछती है, मम्मी आप रात को कान का पिलाने का मुझे ट्राई कर रहे थे? तो मैंने बोला हाँ बेटा, ऐसा करके। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है बेटा, कान का पहनने के बाद तो कितनी सुंदर लगती है। तो उसने मुझे एक छोटा सा चीज़ बोला मम्मी आप मुझे कान का क्यों पिलाना चाहते हो? तो मैंने बोला क्योंकि तो उसमें अच्छी दिखती है बेटा, कितना क्यूट लगती है देख। तो बोलती है मम्मी क्यूट वो आपके लिए मैं रखती हूँ, बट मुझे नहीं पसंद कान का पहनना, तो मुझे क्या आप क्यों फोर्स करते हो? तो मैंने बोला क्योंकि मैंने तुझे बोला ना, मैं इसको आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। हर लड़की लोग कान का पहनता है तो आपको भी पहनना चाहिए ना, लड़की लोग सब गर्ल्स लोग कान का पहनता है। तो वो बोलती है मम्मी सब गर्ल्स लोग कान का पहनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहनूँ, सब गर्ल्स लोग पहनते हैं क्योंकि वो उनको पसंद है। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आपने ऑलरेडी अपने कान में पहन के रखा हो, पहन चुके हो आप, तो आप मुझे क्यों फोर्स करते हो मैं भी पहनना चाहिए ऐसा करके? मुझे नहीं पसंद है, आपको पसंद है, आप पहनते हो क्योंकि आपको पसंद है, तो आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। तो इससे मुझे बहुत बड़ा लेसन मिला, सीखने को मिला कि वो बराबर बोल रही है। एक तरफ से मुझे पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो पहने, वो लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक चीज़ करे, कान का पहने, लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे, या पायल पहने, जो भी है लड़की लोग जो करते हैं वो सब करे। उसका मर्ज़ी है, उसको पहनना पसंद है तो वो पहनेगी। अगर उसको कान का पहनना पसंद है बड़े होने के बाद, वो खुद से पहनेगी, मुझे उसको फोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों अपना जो चॉइस है उस पर ये करूँ, अप्लाई करूँ? तो एक जो एनवायरनमेंट होता है अपना घर का, और एक स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनका माइंड जो है बहुत फर्जाइल होता है, उनका इमोशन जो है बहुत फर्जाइल होता है। तो हमें एक एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना चाहिए, ना ही कि फोर्सफुल एनवायरनमेंट देना चाहिए सिर्फ अपने खुशी के लिए। इतना सेल्फिश नहीं बनना चाहिए हमें। एक जो घर है उनके लिए जेल नहीं होना चाहिए, एक जो घर है उनका एक जो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए उनके लिए, तभी वो खुश रह पाएंगे और एक अच्छे से हैप्पीली वो पल पाएंगे अपने घर में। उनको एक बच्चों को हर एक चीज़ लेके देना, जो उनको पसंद का चीज़ें हैं लेके देना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनके हिसाब से वो घर में हर एक छोटा छोटा चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाना भी ले लीजिए, उनका पसंद का खाना, या उनका पसंद से उनको रहना, उनके पसंद से उनको कपड़ा पहनना, ये सब चीज़ भी हमें भले ही ऐसा लगता है कि वो छोटा सा चीज़ है, बट उनके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें ही वो बहुत खुश रहेंगे। तो उस तरीके से उनको अलाउ करना चाहिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया मेरा, तो ये मैं कर रही हूँ काम, रात का टाइम है, मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। और ये जो है कपड़ा जो भी है किचन का क्लॉथ, मैंने बेकिंग सोडा और गर्म पानी और डिश वॉशर में मैंने भिगा के रखा है, सुबह उठ के धो लूँगी। पूरा किचन आज मैंने बहुत चकाचक कर दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया, आप देख सकते हो। हफ्ते में एक बार ऐसा करना ज़रूरी है, किचन बहुत